वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉइंट्स हमारी बॉडी में वो जगह होती है जहां पे दो बोन्स जो है वो मीट करती हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर टू बोन्स मीट इन द बॉडी। दे मेक द स्केलेटन फ्लेक्सिबल, विदाउट देम मूवमेंट वुड बी इम्पॉसिबल। जॉइंट्स अलो अवर बॉडीज टू मूव इन मैनी वेज। जॉइंट्स हमारी बॉडी में जो दो बोन्स होती हैं उनको ज्वाइंट, जो भी हमारी बॉडी में इकट्ठी है उसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। ज्वाइंट जो होती है हमारी पूरे स्केलेटल सिस्टम को हेल्प करती है मूव करने के लिए। अगर ज्वाइंट्स ना हो तो हमारी जो मूवमेंट है बॉडी की, हाथों की, पाओं की, गर्दन की, ये सब मूव नहीं होंगे। सो ज्वाइंट्स अलो अवर बॉडी टू मूव इन मैनी वेज। हमारी बॉडी को जो ज्वाइंट्स हैं वो हर तरह से मूव करने में मदद करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। द ह्यूमन बॉडी इज अ रिमार्केबल मशीन कंप्राइजेज ऑफ 270 बोन्स एट बर्थ। जब हम पैदा होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी में कोई भी बॉर्न होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं वो 270 होती हैं एट द बर्थ। बट आफ्टर बर्थ जैसे जैसे पर्सन की ग्रोथ होती है, एज वाइज वो ग्रो करता है, तो उसकी जो बोन्स होती है 206 हो जाती हैं। द जॉइंट्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड देयर आर 360 जॉइंट्स इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं? 360 हैं। तो चलिए अब इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और एक एक जॉइंट का डिस्कस करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला इमूवेबल, सेकंड स्लाइटली मूवेबल एंड थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल मीन्स जो मूव नहीं कर सकता, इसको हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर फाइबर पाया जाता है। सो इमूवेबल जॉइंट्स कौन से हो गए? देखो नाम से ही पता चल रहा है, इमूवेबल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते। जॉइंट तो है बट कांट मूव। फॉर एग्जाम्पल टीथ। देखो टीथ जो है वो हमारे गम से अटैच रहते हैं बट वो मूव नहीं कर सकते। अगर मूव किया तो वो टूट जाता है। दूसरा है स्कल। अब स्कल में आपको पता है बोन्स होती हैं और 8 बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई हैं, बट स्कल जो है वो मूव नहीं कर सकता। उसकी जो बोन्स हैं आपस में जुड़ी तो हुई हैं बट वो मूव नहीं कर सकता। सो जो जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, जिसको हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? टीथ और स्कल में। सेकेंड वन इज स्लाइटली मूवेबल, जो हल्के से मूव कर सकते हैं। इनको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जॉइंट्स के अंदर हमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और ये बिल्कुल स्लाइटली मूव कर सकते हैं, हल्के से। जैसे कि रिब्स। देखो जो रिब्स होती हैं कहाँ होती है? चेस्ट में। तो चेस्ट जब आप सांस लेते हो, अंदर बाहर जोर जोर से सांस लो, तो रिब्स एक्सपैंड करती हैं और फिर वापस आ जाती है, फिर एक्सपैंड करती है, फिर वापस आ जाती है। तो हल्की सी मूव कर सकती हैं, आगे पीछे मूव नहीं करती। ठीक है, जैसे बाकी हमारी हड्डियां हाथ की जो है, पाँव की मूव करती, वैसे ये मूव नहीं करती। सेकेंड है बैकबोन। बैकबोन भी जो है उसको हम स्लाइटली मूवेबल जॉइंट में कहेंगे, क्योंकि जो बैकबोन होती है आपको पता है उसमें रीढ़ की हड्डी में कितनी बोन्स होती है, लेकिन हर बोन जो है वो हम उसको आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे हम झुकते हैं तो आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, बट जो उसके अंदर जो बोन्स हैं बीच में जो आपस में जुड़ी हुई हैं वो मूव नहीं करती हैं। ठीक है, वो सिर्फ हल्के से आगे झुक सकती हैं और पीछे झुक सकती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल। और जो बैकबोन होती है, बैकबोन के हर जो बोन्स जुड़ी होती है बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में एक हड्डी होती है और एक कार्टिलेज होता है, देन एक बोन होती है, देन कार्टिलेज। तो इसमें कार्टिलेज पाया जाता है, दैट्स वाई हम इसको कार्टिलेजिनियस क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। वैसे देखिए अब रिब्स है, मैंने बताया रिब्स में भी होता है। अब देखिए जैसे ये रिब्स है, रिब्स की पिक्चर समहाउ ऐसे ही होती है। रिब्स में यहाँ जो है ये क्या पाया जाता है? कार्टिलेजेस। ठीक है, कार्टिलेज पाया, ये कार्टिलेज है, देन ये इसकी बोन्स हैं, आगे रिब्स हैं ये। सो ये जो मैंने शेड पोर्शन किया हो, दिस वन इज योर कार्टिलेज एंड देन बोन्स। तो इसके रिब्स के अंदर भी क्या पाया जाता है? कार्टिलेज पाया जाता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइटली मूवेबल। तो दो हो गई, इमूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। इमूवेबल को हम फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं, स्लाइटली मूवेबल को हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट्स कहाँ पाए जाते हैं? टीथ एंड स्कल में। स्लाइटली मूवेबल जिसको हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स बोलते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? रिब्स और बैकबोन में। डन। लास्ट वन आपका आता है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल को हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जॉइंट्स के बीच में हमें साइनोवियल फ्लूइड मिलता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसको फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं। अब जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं वो आपके 5 उनकी आगे क्लासिफिकेशन है। मेन जॉइंट्स जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो यही 5 जॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है बॉल एंड सॉकेट, सेकंड सैडल जॉइंट, देन हिंज जॉइंट, देन पाइवट एंड
ग्लाइडिंग। अब देखिए जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल मीन्स आप एक सॉकेट होता है जैसे, और उसके अंदर आप स्विच लगाते हो तो वो बॉल एंड सॉकेट की तरह समझ लो वैसे। तो इट इज फाउंड इन बिग बोन्स, ये जैसे हमारी हाथ की जो हमारी बाजू की हड्डी है ये शोल्डर से ज्वाइंट है, तो बड़ी हड्डी है, तो ये किससे ज्वाइंट है? शोल्डर बोन से। सो इट कैन मूव फ्रीली इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि हिप की हड्डी है आपकी जो कमर है, इसमें नीचे से जो टांग की हड्डी आती है उसको हम फीबर बोलते हैं, ये पेल्विक बोन है। फीमर और पेल्विक बोन की जो ज्वाइंट है उसको हम हिप ज्वाइंट है वो, तो इसको हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा जो आता है आपका शोल्डर आता है, ठीक है। शोल्डर आपका होता है ये शोल्डर, यहां से जो बाजू आती है आपकी, ठीक है, ये यहां पे आके इसका ये होता है, और यहां से जो इसकी हड्डी आती है वैसे। दिस वन इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट को भी हम क्या कहते हैं? इसमें जो बोन रहती है वो कौन सी रहती है? ह्यूमरस बोन आके शोल्डर से, ह्यूमरस बोन जो है वो शोल्डर से आके अटैच हो जाती है। तो ये कौन सा ज्वाइंट हो गया? बॉल एंड सॉकेट। और एक आपका हो गया हिप वाला, ठीक है। इसमें जो टांग है वो आपकी इस हिप से आके ज्वाइंट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम फीमर एंड पेल्विक बोन के बीच में जो होते हैं, इसको भी हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब दूसरा आता है आपका सैडल। सैडल जो है वो इट इज अ फॉर्म ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बट इट इज फाउंड इन स्मॉल बोन्स। ये बड़ी बोन्स में पाया जाता है और ये पाया जाता है स्मॉल बोन। जैसे कि आपका थंब है, ठीक है। थंब जो है आपकी बाकी जो 4 फिंगर्स है उससे अलग है। हाथ का जो थंब है वो हर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉल एंड सॉकेट का हर डायरेक्शन मूव करता है, शोल्डर भी हर डायरेक्शन मूव करता है, और हमारी कमर जो है वो भी हर डायरेक्शन में मूव करती है। वैसे ही सैडल जॉइंट है, ये स्मॉल बोन में पाया जाता है, जैसे कि हमारे थंब में। थर्ड आ गया आपका हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट क्या होता है? जैसे आपका एक कोई भी घर है, जैसे आपने एक दरवाजा बनाया, दरवाजे में जैसे मूव करता है तो वो एक ही डायरेक्शन में, अगर आपने कुछ उसमें ज्वाइंट लगाया हो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करे, अगर उसमें पुश लिखा है तो वो पुश ही होगा, पुल नहीं होगा। अगर उसको पुल करोगे तो वो टूट जाएगा। वैसे आपका ये हिंज ज्वाइंट है, ये ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि आपकी एल्बो। अब जो आपकी एल्बो है वो आपकी मुंह की तरफ मूव करती है ऐसे करके, आप उसको फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप उसको उल्टी साइड फोल्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो आप उल्टी साइड फोल्ड करोगे तो वो टूट जाएगी। वैसे आपका घुटना है, टांग में जो घुटना होता है आप उसको पीछे वाली साइड मूव कर सकते हैं, आगे वाली साइड आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आपका आ गया हिंज ज्वाइंट। देन कम्स पाइवट ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट क्या होता है? ये हर डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि गर्दन का हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे स्कल है, स्कल में ये जो इसका टेल पोर्शन है स्कल का, और ये जो बीच में है इसको हम बोलते हैं एटलस। एटलस जो होती है C1 कहते हैं हम, जो आपकी सर्वाइकल बोन्स होती है उसके सबसे पहला जो होता है वो एटलस होता है। एटलस और स्कल के बीच में जो ज्वाइंट आता है और जिसकी वजह से ये मूव कर पाती है, इसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइड। क्या बोलते हैं? इलिप्सॉइड ज्वाइंट, स्कल प्लस एटलस। और ये हमें मदद करता है गर्दन को फ्रंट एंड बैक मूव करने के लिए। जैसे कोई हमसे पूछता है कि आप हमारे साथ आओगे या आप ये खाओगे, तो आप हाँ ना में जवाब देते हो कैसे? गर्दन को आगे वाली तरफ झुका के, अगर नहीं तो पीछे वाली तरफ झुका के, है ना। सो ये जो मूवमेंट है ये इलिप्सॉइड ज्वाइंट की वजह से होती है। और ये ज्वाइंट कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कल और एटलस के बीच में। स्कल जो है वो एटलस से ज्वाइंट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इलिप्सॉइड ज्वाइंट। और आपका जो दूसरा ज्वाइंट है ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है, सॉरी ये जो है पाइवट ज्वाइंट है, ये दूसरा ज्वाइंट है गर्दन में। ये आपको लेफ्ट और राइट की मूवमेंट देता है। ये देखिए आपका C1 है, और जहां से ये रीढ़ की हड्डी शुरू होती है इसको हम एक्सिस कहते हैं। एक्सिस और एटलस के बीच में ये जो जहां से जुड़ा हुआ है इसको हम कहते हैं पाइवट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? पाइवट ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट हमें मदद करता है गर्दन को राइट और लेफ्ट मूव करने में, ठीक है। स्कल और एटलस के बीच में जो ज्वाइंट है जिसको हम एलिप्सॉइड ज्वाइंट कहते हैं, ये हमें फ्रंट और बैक मूव करने में मदद करता है। एटलस और एक्सिस के जो ज्वाइंट है इसको हम पाइवट ज्वाइंट कहते हैं, और ये हमें लेफ्ट और राइट मूव करने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर है? देन लास्ट वन इज योर ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? ग्लाइड करना मीन्स स्लाइड्स करता है। जैसे कि आपकी हथेली है, हथेली में जो आपकी हड्डियां हैं वो आपस में आप हाथ को फोल्ड कर सकते हो, मूव कर सकते हो। जैसे आप कहीं पे हाथ में पानी लेना है तो आप उन हड्डियों को क्या करते हो? हाथ को अपने छोटी सी उसकी ऐसे हथेली को क्या करते हो? ऐसे फोल्ड कर लेते हो कि ताकि उसमें कोई चीज आ जाए। जैसे आप कहीं से हाथ में कुछ लेते हैं तो उसको मूव कर, ये सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, बट ये मूव नहीं कर सकती। वैसे ही आपकी कलाई होगी, तो ये है आपकी ग्लाइडिंग ज्वाइंट। सो क्लियर है? जो लास्ट वन था आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स था, इसमें आपके 5 तरह के ज्वाइंट आते हैं: बॉल एंड सॉकेट, सैडल, हिंज,
पाइवट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है, सो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स और जॉइंट्स के बारे में कुछ बताया मैंने आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कुछ आपको समझ नहीं आया प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।